सोचिए अगर पूरी धरती की सबसे बड़ी बर्फ की चादर अचानक पिघल जाए तो क्या होगा। समुद्र का स्तर कई मीटर तक बढ़ जाएगा। न्यूयॉर्क से लेकर मुंबई तक के तटीय शहर पानी में डूब सकते हैं और हम सब नेटफ्लिक्स देखने की बजाय नाव चलाने में बिजी होंगे। ये भगवान क्या जुल्म है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उस बर्फीले दानव के बारे में जो धरती का असली वॉचमैन है, लैम्बर्ट ग्लेशियर। ये सिर्फ एक ग्लेशियर नहीं बल्कि धरती का सबसे बड़ा आइस मॉन्स्टर है। लैम्बर्ट ग्लेशियर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यह अंटार्कटिका में स्थित है और इसकी लंबाई 400 किलोमीटर है और चौड़ाई 100 किलोमीटर है। इतना बड़ा कि अगर आप इसकी जगह भारत का नक्शा रख दो तो ये दिल्ली से लखनऊ तक फैल जाएगा। तो इसकी बर्फ की मोटाई 2.5 किलोमीटर तक है, मतलब ऊंचाई में माउंट एवरेस्ट का आधा हिस्सा बर्फ के नीचे छिपा हुआ है। मतलब अगर आप गलती से यहाँ पिकनिक मनाने चले गए तो टिफिन निकालने से पहले ही आइस क्यूब बन जाओगे। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। लैम्बर्ट ग्लेशियर को वैज्ञानिक अर्थ जॉन गेटकीपर यानी धरती का बर्फीला चौकीदार कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह हर साल अरबों टन बर्फ समुद्र में छोड़ता है। यह बर्फ ग्लोबल वाटर बैलेंस को बनाए रखती है। अगर ये असंतुलित हो जाए तो सी लेवल राइज की वजह से लाखों करोड़ों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। सोचिए अगर सिर्फ लैम्बर्ट ग्लेशियर की बर्फ पिघल जाए तो क्या आपका शहर पानी में डूब सकता है? कमेंट्स बॉक्स में बताइए आपका शहर समुद्र से कितनी दूरी पर है। लैम्बर्ट ग्लेशियर ईस्ट अंटार्कटिका की विशाल आइस शीट से निकलता है। यह बर्फ को पिघलाकर एमरी आइस शेल्फ में पहुंचाता है। यहाँ से वे बर्फ टूटकर आइसबर्ग बन जाती है। आइसबर्ग इतने बड़े कि इनमें से कुछ छोटे देश जितने बड़े होते हैं। सोचिए टाइटैनिक अगर लैम्बर्ट ग्लेशियर से निकलकर आइसबर्ग से टकरा जाता तो टाइटैनिक की नहीं ग्लेशियर की खबर बनती। आइसबर्ग में टक्कर से दरार। लैम्बर्ट ग्लेशियर को वैज्ञानिक क्लाइमेट आर्काइव मानते हैं। यहाँ से निकले आइस कोर्स बर्फ के नमूने हमें हजारों साल पुरानी जलवायु का डेटा देते हैं। इससे पता चलता है कि धरती पर कभी कितना तापमान था, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कितना था। उपग्रह सैटेलाइट हर समय इसकी निगरानी करते हैं। ये मॉनिटरिंग बताती है कि धरती का भविष्य कैसा होगा। मतलब लैम्बर्ट ग्लेशियर धरती का टाइम मशीन है जो हमें अतीत की झलक दिखाकर भविष्य की चेतावनी देता है। ग्लोबल वार्मिंग से अंटार्कटिका की बर्फ तेजी से पिघल रही है। अगर लैम्बर्ट ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगे तो समुद्र का स्तर कई मीटर तक बढ़ जाएगा। मुंबई, कोलकाता, न्यूयॉर्क, शंघाई जैसे शहर डूबने लगेंगे। लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। फूड, वाटर और इकोनॉमी पर भारी संकट आ जाएगा। तो जब आप सोचते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ गर्मी बढ़ने की समस्या है तो याद रखिए ये बर्फीला दानव भी इसका शिकार है। बात तो सही है। लैम्बर्ट ग्लेशियर इतना बड़ा है कि स्पेस से साफ दिखाई देता है। अकेले इसमें जितनी बर्फ है उतनी पूरी एल्प्स की किसी पर्वतमाला में भी नहीं है। इसे वैज्ञानिक स्लो मूविंग रिवर ऑफ आइस कहते हैं। इसकी गति 400 मीटर प्रति साल है, यानी उतना जितना हम एक दिन में पैदल चल सकते हैं। मतलब अगर आप इसे ट्रैक करना चाहो तो जीपीएस की जरूरत नहीं। आराम से सो जाओ, ग्लेशियर कहीं जाने वाला नहीं है। लैम्बर्ट ग्लेशियर सिर्फ बर्फ का ढेर नहीं है बल्कि धरती की लाइफलाइन है। यह हमें चेतावनी देता है कि अगर हमने नेचर का ख्याल नहीं रखा तो नेचर हमें सिखाने में देरी नहीं लगाएगा। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज हम सबकी जिम्मेदारी है। आपके हिसाब से क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए सबसे जरूरी कदम क्या होना चाहिए? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और सबसे बेहतरीन कमेंट्स हम अगले वीडियो में जरूर पढ़ेंगे। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
ताकि नॉलेज की ये आइसबर्ग सीरीज कभी टूटे नहीं।